जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सुंदरकांड की दो सिद्ध और चमत्कारी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं। इन चौपाइयों के बारे में मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य इन चौपाइयों को केवल सच्चे मन से सुन भी ले तो उसकी हर परेशानी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हर लेते हैं तथा हर प्रकार के दुख दर्द दूर कर देते हैं। वैसे तो सुंदरकांड की हर एक चौपाई चमत्कारी और शक्तिशाली है, लेकिन ये दो चौपाइयाँ अपना असर तुरंत ही देती हैं। इसलिए ही शास्त्रों में इन चौपाइयों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। आपको बता दूं कि इन चमत्कारी चौपाइयों के प्रभाव से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं आएगी। यह चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से बड़ा संकट भी आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। साथ ही बड़ी से बड़ी परेशानी भी पल भर में दूर हो जाती है, फिर चाहे वह परेशानी किसी भी तरह की क्यों न हो। मान्यता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम न बन रहा है तो श्री सुंदरकांड की इन दो चमत्कारी चौपाइयों का रोज जाप करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं तथा हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने में आत्मविश्वास मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी का होता है, इसलिए इस दिन हनुमान जी से जुड़ा कोई भी उपाय करने से भक्त को कई गुना फल मिलता है, साथ ही उसकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं कौन सी वे चौपाइयाँ हैं जो मंगलवार को आपको जपनी है। दोस्तों, मंगलवार को सुबह शाम या रात में कभी भी आप इन दो चौपाइयों को सिर्फ सच्ची श्रद्धा से जप लें। पहली चौपाई है दोस्तों, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता मिलेगी। जो भी ऐसा करता है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे तो इनके मन में इस काम के सफल होने से लेकर कोई शंका नहीं थी। तब उन्होंने श्री राम का केवल ध्यान कर लंका में प्रवेश किया और अपने काम में वे सफल रहे। इसलिए ये माना जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले या इंटरव्यू आदि से पहले इस चौपाई को बोलने और श्री राम को याद करने से हर काम बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चौपाई है हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। इस चौपाई के अर्थों में छुपा संदेश है कि राम रावण युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भय और आक्रमण से रजनीचर यानी राक्षस रूपी बुरी शक्तियां मैदान छोड़कर भाग गई। व्यवहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंश महावीर हनुमान के स्मरण से राक्षसी रूपी भय, परेशानी और चिंता तथा बुरे भावों का अंत होता है। यदि दोस्तों आप सुंदरकांड की इन दो चमत्कारी चौपाइयों का जाप मंगलवार के दिन करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपके जो काम वर्षों से रुके हुए हैं वो भी आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।